Hey guys, this is Kajal Kaushik and I welcome you all back on my channel Cool and Easy. दोस्तों, कोरोना के ऊपर तो हमने आपको काफ़ी सारी अवेयरनेस प्रोवाइड कर दी है, लेकिन लर्निंग के बारे में क्या? इंग्लिश लर्निंग हमेशा से ही एक मेजर इशू रहा है बहुत सारे सेक्शंस में। अगर हम लोग किड्स की ही बात करें तो उन्हें अक्सर ये नहीं मालूम होता कि किस तरीके से हमें वर्ड्स जनरेट करने हैं, किस तरीके से हमें वर्ड्स को ब्यूटीफाई करना है उनको बोलते वक्त। यानी कि अक्सर देखा जाता है कि लोग इंग्लिश के बहुत सारे कॉमन वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं, और अगर वो इस चीज़ को करेक्ट कर लें तो उनकी इंग्लिश और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसीलिए कूल एंड ईजी आपके लिए आज कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स की लिस्ट लेकर आया है जिनको लर्न करके और उनको किस तरीके से सही प्रोनाउंस किया जाना चाहिए ये पता करके आप अपनी इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और अपनी स्पीकिंग को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आज हम यूज़ करेंगे एक वाइट बोर्ड जो कि अभी मैं सेटअप कर लूँगी और उसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे अपने वर्ड्स की लिस्ट। दोस्तों, जो मैं वर्ड्स आप सभी को बताने जा रही हूँ उनकी प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से लर्न करने के लिए आप हमारी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। उससे आपको उनका यूसेज इन अ सेंटेंस भी मालूम पड़ेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, हमारा बोर्ड रेडी है वर्ड्स ऑफन प्रोनाउंस रॉन्ग के साथ। मैंने हेडिंग राइट डाउन कर दिया है और अब हम वो वन बाय वन अपनी वर्ड लिस्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है दोस्तों PRONUNCIATION, जिसे अक्सर लोग प्रोनाउंसिएशन कह के बुलाते हैं, जो कि उच्चारण के लिए इस्तेमाल होता है और वो गलत होता है। द राइट वर्ड इज प्रोनाउंसिएशन। तो अगर आपको इस वर्ड का इस्तेमाल करना है इन अ सेंटेंस और किसी को आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट करना है तो आप कहते हैं हिज प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी गुड। तो ये तरीका होता है इस वर्ड को इस्तेमाल करने का। हमारे लिस्ट में अब नेक्स्ट वर्ड है, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं वेडनेसडे की बात कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग होता है। इस वर्ड को हम लोग वेडनेसडे नहीं बोलते हैं, जो कि डे ऑफ द वीक कहलाता है। दिस इज कॉल्ड वेंसडे। तो आप लोगों को इसको प्रोनाउंस करते वक्त इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है व्हाइल स्पेलिंग इट अप, वेंसडे। सो दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस डे ऑफ द वीक। हमारे नेक्स्ट वर्ड की बात करने से पहले ही मेरे मुंह में बहुत सारा पानी आ रहा है, तो चलिए लेट्स बिगिन। PIZZA. So if you pronounce it pizza, it is completely wrong. और आपको इसे सही प्रोनाउंस करने के लिए इसे कुछ इस तरीके से बोलना पड़ेगा। PITTZA. It means you have to pronounce it as pizza. If you want to use the word in a sentence, you would have to say that I am going to order a pizza. Next word in the list है CHAOS. This is not chaos. It is pronounced as KAYOS. Chaos. अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर chaos का मीनिंग क्या होता है और इसको किस तरीके से हम किसी सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो chaos is a state of complete confusion and disorder. So you can use this word if I'm a teacher, I would have to use this sentence often in my class and I say there should be no chaos in the class. सो इस तरीके से आप इस वर्ड का इस्तेमाल अपनी रेगुलर लाइफ में कर सकते हैं। जहाँ भी आपको कोई डिसऑर्डर दिखे, जहाँ पे आपको चीज़ें सॉर्टेड नहीं दिख रही हैं, तो वहाँ पे आप chaos वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, प्रोनाउंसिएशन वेंसडे, पिज्जा, chaos के बाद में बारी है नेक्स्ट वर्ड EXPRESSO. It is not espresso. It is called espresso. Yes, if you order a coffee in a restaurant, you have to say I have ordered an espresso. अब
अब एस्प्रेसो के बाद बारी है हमारे नेक्स्ट वर्ड की, जो कि अभी पेंडेमिक के दौरान में बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत सारे पेशेंट जो हैं इससे सफ़र भी कर रहे हैं। दैट इज़ ASTHMA। ज़्यादातर लोग, जितने भी लोग हैं इंडिया में, वो इस वर्ड को अस्थमा कह के प्रोनाउंस करते हैं, वेदर इट इज़ इन इंग्लिश, हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन अस्थमा कह के बोलना या करना इज़ रॉन्ग। तो आप कैसे इस वर्ड को एक करेक्ट वे में प्रोनाउंस कर सकते हैं वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ और मैं बोल के भी समझाऊंगी, विच इज़ AZMA। यस, इट्स एज़मा। सो इफ़ यू हैव टू से कि कोई इस बीमारी से परेशान है या स्ट्रगल कर रहा है, तो आप बोलेंगे दैट पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद एज़मा। सो दिस इज द राइट वे टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, एज़मा, नॉट अस्थमा। सो in writing you have to spell it this way, but while speaking or while pronouncing it you have to say it's asthma। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है DEBRIS। अब आप सभी मेरे साथ साथ, मुझे लगता है जब मैं इन स्पेलिंग्स को लिख रही थी तो आप बोल रहे होंगे कि दिस इज डेब्रिस, विच इज completely wrong। You have to pronounce it as DEBRI। Yes, this S is silent in the word. So you have to say that I saw a great amount of debris on the roads। मतलब कि, अच्छा हाँ, मैं भूल गई आप सभी को कि debris का मतलब क्या होता है। debris का मतलब होता है remains of rubbish or garbage, whatever you want to say। So basically it is used for waste material and waste that is thrown out of your houses। So you can say that I saw a lot of debris on the roads। या आप किसी भी और तरीके से इस वर्ड को किसी भी सेंटेंस में जहाँ पे रबिश या किसी तरह का गार्बेज इन्वॉल्व है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और अक्सर 90% ऑफ द पीपल स्पेल एंड प्रोनाउंस इट रॉन्ग। तो चलिए हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आवर 8th वर्ड इज BREAKFFAST। आप सभी अब इस वर्ड को आई एम 100 नॉट 80 to 90% श्योर दैट आप इसको ब्रेकफास्ट कह के प्रोनाउंस करते होंगे, विच इज़ रॉन्ग इन इंग्लिश। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता देती हूँ कि इसको करेक्टली आप इंग्लिश में किस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं ताकि ये वर्ड बिल्कुल एग्जैक्ट कन्वे हो सामने वाले को। BREAKFUST। यस, इट इज़ नॉट ब्रेकफास्ट, इट इज़ ब्रेकफास्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट है DATA। द मोस्ट कॉमन वर्ड जो कि आप सभी ने अपनी लाइफ में बहुत बार यूज़ किया होगा, लेकिन मैनी ऑफ द पीपल प्रोनाउंस इट अगेन रॉन्ग। तो आप लोग, अगर मैं इसके रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन की बात करूँ तो इसे बोला जाता है डाटा, राइट, या कुछ लोग इसको डाटा भी बोल देते हैं। बहुत तरीक़ों से इसे प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर हम लोग चेक करें तो वो होता है DAYTA। Yes, it's data. So you have to pronounce it from the next time, data, data. Let's move to our next word, which is RECEIPT. So guys, this word is not receipt. It is correctly pronounced as RECEET. It's receipt. So whenever you have to use this word, you would say I got a receipt for my bill. सो गाइज, हमने 10 वर्ड्स अब तक कर लिए हैं और 10 के 10 आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी कॉमन लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आपका अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग और आपको इस लर्निंग में काफ़ी इजीली हेल्प भी करेंगे। तो हम लोग 2 वर्ड्स मोर करेंगे और बढ़ते हैं अपने 11th वर्ड की तरफ, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट वर्ड है, विच इज़ वेरी कॉमन इन एवरी होम। 11th वर्ड इज़ BOOKS।
WL। आप सभी लोग इस वर्ड को, आप सभी नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, माई डीपेस्ट अपॉलजीज टू यू ऑल, बहुत सारे लोग इस वर्ड को बाउल कह के बुलाते हैं, जो कि गलत है। इसको अगर आप लोगों ने इंग्लिश में सही प्रोनाउंस करना है तो इस तरीके से होना चाहिए, BOHL। यस, इट्स बॉल, यू हैव टू से इट बॉल। सो द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर बाउल इन इंग्लिश इज बॉल। गेट मी अ बॉल। बॉल का मतलब कटोरी होता है, और आप सभी लोग, मुझे लगता है आजकल हम अपनी रेगुलर लाइफ्स में भी ये नहीं बोलते हैं कि हमें एक कटोरी ला दो। एवरीबडी सेज कि मुझे एक बाउल ला दो, विच इज रॉन्ग। सो नेक्स्ट टाइम whenever you use this word or whenever you have to say it or call it, you have to say BOHL, which is ball. Get me a ball. Please provide me a ball. Our last word in the list is also very common and it is oftenly pronounced wrong, incorrect. So let's begin with it. 12th word is DENGUE। डेंगू के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। पिछले कुछ सालों में डेंगू के जो मस्कीटोज हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया है, और जिस तरीके से कोरोना वायरस हमें परेशान कर रहा है, डेंगू ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है हम सभी को परेशान करने की। लेकिन इंग्लिश में इस वर्ड को डेंगू प्रोनाउंस करना इज कम्प्लीटली रॉन्ग। सो द राइट वे टू प्रोनाउंस इट इज DENGEE। Yes, in English it is dengue. It's not dengue, but it is dengue. तो चलिए हम सभी एक बार अपने सारे वर्ड्स यानी कि 1 to 12 रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को एक बार फिर से याद आ जाए कि इनको सही तरीके से प्रोनाउंस कैसे करना है। द फर्स्ट वर्ड इज प्रोनाउंसिएशन, सेकंड इज वेंसडे, थर्ड इज पिज्जा, फोर्थ इज केओस, फिफ्थ इज एस्प्रेसो, सिक्स्थ इज एज़मा, सेवंथ इज डेब्री, एट्थ इज ब्रेकफास्ट, नाइन्थ इज डेटा, 10th is receipt, 11th is ball, 12th is dengue. So these are the words you guys oftenly mispronounce. So rectify it from now onwards and use them correctly in your daily sentences. तो इसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि इन 12 वर्ड्स की लिस्ट ने आप सभी का बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा, और आप इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी अपने इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकें। सो गाइज, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, क्योंकि आप लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखी है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हर बार इसी तरह कूल एंड ईजी वेज के थ्रू आपको टीच करने की, आपको किसी न किसी तरह की इन्फॉर्मेशन, यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को ज़रूर हिट कीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स कुछ भी इंग्लिश में लर्न करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। हम उसके लिए उस पर बेस्ड एक न्यू एपिसोड बनाएंगे ताकि आप सभी की हेल्प कर सकें। टिल देन, टाटा, बाय बाय।